So, Bismillahirrahmanirrahim, and welcome to lab number 7 of Basic Electrical Engineering. And this lab is to perform short circuit and open circuit test of a three-phase transformer. So, in this experiment, students will learn the concept of standard testing of a three-phase transformer. And firstly, we will open circuit the transformer, and on the primary side, and we will check the power losses, and secondly we will short circuit it to view the power losses also. Okay, so then the results will be investigated using the graph. Okay, so we have already discussed losses in transformer in our previous lab, which was lab number 5, in which we performed the same experiment for a single phase transformer. So in a transformer, the losses basically are in the magnetic core and due to the resistance of the winding. एंड जो लॉसेस हमारे पास कोर में हो रहे थे, ठीक है, उनको कोर लॉसेस कहते हैं. एंड मेनली इन कोर लॉसेस में हमारे पास क्या होता है जी, इन द कोर लॉसेस वी हैव हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस. नाउ हिस्टैरिसीस लॉस हमारे पास एक्चुअली जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है ये उसमें होता है जी. एंड जो इसको कोर को मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग करने में हिस्टैरिसीस लॉस होता है. और जो एडी करंट लॉस है वो क्या होता है जी, कि एक करंट आपके पास उस कोर में फ्लो करना शुरू हो जाता है. ठीक है, ये जो आपका इस किस्म का जो कोर होता है, ठीक है, जब मैग्नेटाइज होता है तो इसमें एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है जो कि इस किस्म का होता है. ठीक है, एक क्लोज लूप में करंट फ्लो करता है. और इसको एडी करंट इसलिए कहते हैं कि ये बिल्कुल रिवर के अक्रॉस, रिवर के साइड पे अगर आप देखें तो इस किस्म के एडीज बन रहे होते हैं जी. ठीक है, अगर आपका रिवर जा रहा है कोई भी, तो उसके साइड पे एडीज बन रहे होते हैं जो कि एक ही क्लोज लूप पाथ में वाटर एक्चुअली घूम रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है. सो उसी से जो है इसको तशबीह दी गई है, एडी करंट लॉस इसको कहा गया है. ठीक है जी. और देन देर इज़ अ कंडीशन के जहाँ पे कोर लॉस जो है डिपेंड नहीं करता लोड के ऊपर. ठीक है, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रिकल लोड है वो चेंज होगा, लेकिन जो आपका कोर है, फॉर एग्जांपल ये एक आपका कोर है, तो इसका जो साइज़ है वो तकरीबन सेम ही रहता है. तो एक्चुअली मतलब इट्स अ कांस्टेंट. सो जो इलेक्ट्रिकल लोड है हमारे पास, अगर वो कम या ज़्यादा होता रहे तो उससे जो कोर लॉस है वो अफेक्ट नहीं होता. ठीक है, वो जो एक वैल्यू है तो वही वैल्यू उसकी रहती है. ओके, देन आई स्क्वेयर आर लॉस. ठीक है, ये जो है एक्चुअली वाइंडिंग में लॉस होता है जी. ठीक है, जो आपकी ट्रांसफार्मर के ऊपर जो आपकी वाइंडिंग हुई है जी, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी जो आपकी वाइंडिंग है, ठीक है, ये लॉस इनमें होता है, इन वाइंडिंग में. ठीक है, एंड देन दिस लॉस इज़ वेरिएबल विद द लोड करंट. मतलब आप यहाँ पे लोड करंट जितना ज़्यादा करेंगे तो फिर आपका जो पावर है शॉर्ट सर्किट लॉस की वो भी ज़्यादा होगी. ठीक है, सो इट मीन्स कि जो पावर है शॉर्ट सर्किट की या जो लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके लोड करंट के. ओके, नाउ हम इन लॉसेस की एस्टिमेशन कैसे करते हैं. ठीक है, वी यूज टू काइंड ऑफ टेस्ट. नंबर वन इज़ द ओपन सर्किट टेस्ट. ठीक है जी, इससे आपके पास क्या होता है जी, कि कोर लॉसेस आप इससे फाइंड कर सकते हैं. ठीक है जी. एंड सेकंड इज़ द शॉर्ट सर्किट टेस्ट.
और इससे आप आई स्क्वायर आर लॉसेस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो ओपन सर्किट टेस्ट इज फॉर कोर लॉसेस एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज फॉर आई स्क्वायर आर losses. So now this is the diagram of a open circuit test of on a three phase transformer. ठीक है, बहुत ही आसान है इसको करना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि रेड येलो ब्लू, ठीक है, इसको मैं येलो कर देता हूँ, येलो एंड दिस इज़ ब्लू, मतलब ये थ्री फेज सप्लाई है। ठीक है, और यहाँ पे एक न्यूट्रल है। तो ये आपने अपने ट्रांसफार्मर को दे देना है जी। ठीक है, वॉट मीटर आज मैं आपको लगाना सिखाऊंगा कि कैसे इसको कनेक्ट करते हैं। एंड देन जब हम इसको प्राइमरी को कनेक्ट कर देंगे तो सेकेंडरी पे हम कोई लोड नहीं लगाएंगे, जस्ट वी विल कनेक्ट अ सिंपल वोल्ट मीटर ओवर हेयर एंड दिस वोल्ट मीटर विल सिंपली जस्ट ये बताएगा कि आपका ट्रांसफार्मर वर्किंग में है जी। ठीक है, एंड जो हमारी प्राइमरी होगी, ठीक है, वो हाई वोल्टेज साइड होगी। मतलब ये अगर 220 वोल्ट्स है, ठीक है, सिंगल फेज, तो ये 220 होगी। और जो सेकेंडरी है वो लो वोल्टेज साइड होगी, यानी अगर 50 वोल्ट स्टेप डाउन कर रहा है तो ये 50 वोल्ट्स वाली जो साइड होगी वो हम इधर लगाएंगे। ओके, ठीक है जी। सेकेंडरी को हम ओपन रखेंगे, मतलब कोई करंट इससे फ्लो नहीं करेगा। और जो पावर हमारे पास आ रही होगी, ठीक है, जो इस वाट मीटर में जो पावर आ रही होगी, ठीक है, वो क्या होगी जी, आपके पास ओपन सर्किट लॉस होगा जी। ओके, देन शॉर्ट सर्किट टेस्ट है जी। शॉर्ट सर्किट में हम क्या करेंगे कि इनपुट इस दफ़ा हम दे देंगे अपनी लो वोल्टेज साइड को, यानी जो 50 वोल्ट पे रेटेड है उसको हम इनपुट दे देंगे। और जो हाई वोल्टेज साइड है उसको हम शॉर्ट कर देंगे जी यूजिंग एन एमीटर। ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज मिनिमम होगा। ठीक है, क्योंकि जब शॉर्ट सर्किट कंडीशन होती है तो उसमें बहुत ही कम वोल्टेज पे बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम हो जाता है। ठीक है, एंड यही वही स्टेप्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। और जो आपके पास जो वाट मीटर पे जो रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, वो क्या होगी जी, वो आपको कॉपर लॉसेस शो करेगा या आई स्क्वायर आर लॉसेस शो करेगा। अच्छा, मीनवाइल अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे चैट में लिख भी सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चन हो मैं उनको आंसर करूँगा। ओके, सो जो apparatus हमें चाहिए, दैट इज़ थ्री फेस ट्रांसफार्मर इंस्ट्रूमेंट पैनल with ammeter, voltmeter, uh, okay, some a wattmeter, a rheostat, three phase variable AC power supply, and loads and connecting net. And this was our panel, ये मैंने आपको लास्ट लैब में भी समझाया है। ठीक है, तो ऊपर जो है इसमें मीटर्स लगे हुए हैं जी सारे, और जो हमारा वॉट मीटर है वो यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, जो हमारे थ्री फेज ट्रांसफार्मर हैं, ठीक है, ये तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं।
और इनसे हम एक थ्री फेस ट्रांसफार्मर बनाएंगे। और जो वेरिएबल सप्लाई हम यूज़ करेंगे वो ये है जी। ठीक है, ये हमारी वेरिएबल सप्लाई है। एंड देन यहाँ पे एक लोड है जी, लेकिन इस दफ़ा ये लोड यूज़ नहीं होगा। ओके, सो इसी ट्रेनर को हमने यूज़ किया था लैब नंबर 6 में। ठीक है, और इसी को आज हमने यूज़ करना है। ओके, सो प्रोसीजर जो है यहाँ पे गिवन है। ठीक है जी, सो सबसे पहले व्हाट वी विल डू, वी विल परफॉर्म द ओपन सर्किट टेस्ट। And for this open circuit test we will apply a 230 volts per phase और 220 जो standard होता है, ठीक है, 220 volts per phase as a input voltage. And then the secondary will be open circuited, and what we will note the value of power on the wattmeter, also the voltage and current also. And then फिर हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करेंगे जी। उसके लिए हम सप्लाई को रिड्यूस करेंगे 0 वोल्ट्स पे। ठीक है, और जो इनपुट है वो हम लो वोल्टेज साइड को देंगे। और फिर इंक्रीज़ करेंगे हम आउटपुट करंट को 1 एम्पेयर तक। एंड जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको हम नोट करेंगे जी। और फिर एंड में हम ग्राफ ऑफ एफिशिएंसी वर्सेस लोड करंट बनाएंगे। ओके, सो ये डायग्राम मैं आपको दिखा चुका हूँ। सो अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू दी पार्शियल लॉकडाउन हमें ये एक्सपेरिमेंट जो है वो मल्टी सिम पे करना होगा। ठीक है, एंड मल्टी सिम पे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके आ रहे हैं। ठीक है, एक थ्री फेस पावर सप्लाई हम लगाएंगे, और जस्ट लाइक द प्रीवियस लैब हम ट्रांसफार्मर 3 सिंगल फेस ट्रांसफार्मर से एक थ्री फेस ट्रांसफार्मर बनाएंगे जी। ठीक है, अच्छा बाय द वे, जिनको स्क्रीन अगर मल्टी सिम की स्क्रीन बड़ी छोटी लग रही है तो वो अपने मोबाइल पे डबल क्लिक कर लें अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो वो जूम इन हो जाएगी। ठीक है, और जब आप उसको जिस तरह किसी पिक्चर को जूम करते हैं तो उसी तरह आप अपनी मोबाइल स्क्रीन को जूम करके और ये सारे कनेक्शन आप देख सकते हो। ठीक है, जिनके पास लैपटॉप में है ऑन उनको तो सही नज़र आ रहा होगा, लेकिन जिनकी मोबाइल की स्क्रीन है तो उसमें मल्टी सिम काफ़ी छोटा जो है वो नज़र आ रहा है। सो उसको आप जूम इन कर सकते हैं। ओके जी, देन यहाँ पे आप देख लें जी, एक वाट मीटर लगा हुआ है जी। ठीक है, और वोल्ट मीटर भी आप लगा सकते हैं इनपुट के लिए, वोल्ट मीटर। एंड देन सब कुछ प्रोब्स मैंने यहाँ पे लगाई हुई हैं जिससे वोल्टेज आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इनपुट का वोल्टेज और करंट, और जो एक्चुअली जो हमारे पास आउटपुट पे हम चीज़ें नोट करेंगे, ठीक है, दैट विल बी सॉरी, जो हम वैल्यूज़ नोट करेंगे, ठीक है, वो ये वोल्टेज होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ये करंट है ये होगा जी। ठीक है, और फिर ये हमारे पास जो वाट्स हैं ये होंगे जी। ठीक है, सो और फिर इसी तरह हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए करेंगे जी। ठीक है, शॉर्ट सर्किट में हम क्या करेंगे। ठीक है, अच्छा ओपन सर्किट जो था इसकी एक ही रीडिंग होगी। ठीक है, क्योंकि अब जिस तरह मैंने आपको बताया है कि जो कोर लॉसेस हैं जो हम ओपन सर्किट टेस्ट से फाइंड करते हैं, तो ये आपके पास जो वैल्यू है इसकी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो जो वोल्टेज है आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 381 या 380, तो वो थ्रू आउट दी
ऑपरेशन सेम रहती है इनपुट पे, और फिर जो पावर लॉस है वो भी डिपेंड नहीं करता लोड के ऊपर। सो इसी वजह से जो आपके पास जो ओपन सर्किट टेस्ट है ये जस्ट हम रेटेड वोल्टेज पे करते हैं और इसकी एक ही वैल्यू होगी। अच्छा जी, तो अच्छा फ़िलहाल तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा जी, अली रज़ा कह रहे जी सम प्रॉब्लम है जी, स्काइप पे लेक्चर अपलोड कर दें। जी मैं यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जब यहाँ पे हम अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो साथ में ये यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो कमिंग बैक टू द लेक्चर, तो यहाँ पे जो ओपन सर्किट टेस्ट था, ठीक है, उसमें हम एक ही रीडिंग लेंगे जी। फिर जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है इसको हम मुख्तलिफ रीडिंग्स पे करेंगे। ठीक है, हमने एक्चुअली क्या करना है, जो हमारी जो सेकेंडरी साइड है, ठीक है, उसमें हमने जो जो करंट है, ठीक है, दैट इज़ लिमिट उसकी 1 एम्पेयर है। ठीक है, तो हम उसको 1 एम्पेयर तक उसकी टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, और एक टेबल ये होगा हमारे पास जिसमें हम इसके वोल्टेजेस और दिस इज़ बेसिकली ओपन सर्किट, ठीक है, एंड दिस इज़ शॉर्ट सर्किट। तो हम ओपन सर्किट लॉसेस इसमें हम एंटर करेंगे। ठीक है, और इसमें शॉर्ट सर्किट एंटर करेंगे, और फिर ये एक एफिशिएंसी का टेबल बनाएंगे। दिस इज़ सिमिलर जो हमने लास्ट प्रीवियसली हमने किया था लैब नंबर 5, बिल्कुल उसी तरह। ठीक है, एंड देन हम एफिशिएंसी का ग्राफ बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट ऑन दिस multi-sim software. ओके, सो यहाँ पे मैं सर्किट डायग्राम भी साथ में शो करूँगा कि आप लोगों को नज़र आए। एंड अगेन आपको अगर क्लियर नहीं है स्क्रीन तो लैपटॉप पे जो है उनको तो क्लियर होगी, लेकिन अगर कोई मोबाइल पे है तो अपनी स्क्रीन को डबल क्लिक कर लेगा तो वो जूम इन हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले जो हमने करना है, हमने हमने 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ले लेने हैं जी, और उनसे एक 3 फेज ट्रांसफार्मर हम बनाएंगे। ठीक है, तो आप प्लेस के ऊपर क्लिक कर लें जी, एंड क्लिक ऑन कंपोनेंट्स। और फिर इसमें आप बेसिक पे क्लिक कर लें, एंड देन क्लिक ऑन ट्रांसफार्मर्स। सो द ट्रांसफार्मर वी रिक्वायर इज 1 प्राइमरी एंड 1 सेकेंडरी। ठीक है, तो इसको आप प्लेस कर देंगे जी यहाँ पर। डबल क्लिक ऑन दिस ट्रांसफार्मर, और यहाँ पे हम इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो करेंगे। हाई वोल्टेज साइड जो है वो 220 वोल्ट्स है, और जो लो वोल्टेज साइड है दैट इज़ 50। ठीक है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है हमारे पास। एंड आल्सो इसको हम रोटेट भी कर लेंगे जी, ताकि हमारे पास इनपुट जो है वो नीचे आ जाए। ये हम इसको काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर लें जी। ठीक है, दोबारा से मैं बता देता हूँ।
जस्ट राइट क्लिक एंड रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, जब एक ट्रांसफार्मर आपने कॉन्फ़िगर कर दिया है तो आप इसी को कॉपी करके इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा, और फिर अगेन पेस्ट, और ये थर्ड वन। ठीक है जी, तो ये 3 ट्रांसफार्मर आपके पास आ गए हैं। ओके, देन आपको एक पावर सप्लाई भी चाहिए जी, 3 फेज पावर सप्लाई। तो अगेन क्लिक ऑन प्लेस, क्लिक ऑन कंपोनेंट्स एंड क्लिक ऑन सोर्सेस। सोर्सेज में आप पावर सोर्सेज पे क्लिक कर दें। तो ये देखिए 3 फेज बाय, ठीक है, तो 3 फेज बाय सप्लाई आप यहाँ पे रख दें जी। और एक ग्राउंड भी आपको चाहिए होगा जी, इसी में देखें ग्राउंड है। ठीक है, इसको भी यहाँ पे रख दें। ठीक है, अब हम एक्चुअली जो कनेक्शन हम कर रहे हैं दैट इज़ सिमिलर टू दैट इन आवर पैनल। ठीक है, जो पैनल में हमारे पास जिस किस्म की कॉन्फ़िगरेशन है, हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल वैसी ही कॉन्फ़िगरेशन बने। ठीक है, तो ये पैनल अगर आपको नज़र आ रहा है मेरे लेफ़्ट साइड पे स्क्रीन के, तो देखें सेंटर में इसमें ट्रांसफार्मर है जी। ठीक है, तो ये 3 ट्रांसफार्मर सेंटर में है, जिस तरह मैंने ये रख दिए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे राइट साइड पे इसकी पावर सप्लाई है, तो ये सप्लाई मैं इधर ले जाता हूँ जी, और इसको मैं राइट क्लिक करके और फ्लिप हॉरिजेंटली कर देता हूँ, ताकि ये तीनों फेज़ मेरे पास ट्रांसफार्मर की तरफ फेस करे। ठीक है, और फिर ये ग्राउंड हमारे पास हो जाएगा। अच्छा जी, तो शायान पूछ रहे हैं ये ग्राउंड हम क्यों लेते हैं। अच्छा जी शायद देखिए, जो ग्राउंड है ट्रांसफार्मर का दैट इज़ कनेक्टेड टू न्यूट्रल, और ये कनेक्शन बेसिकली हमारे पास एक ज़ीरो पोटेंशियल बनाता है। ठीक है, तो जो आपके ट्रांसफार्मर्स हैं, जो कि आपके जो पावर सप्लाई आ रही है बाहर से, ठीक है, तो वो जो ट्रांसफार्मर आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगे हैं वो भी ग्राउंडेड होते हैं जी। ठीक है, और इसी तरह जो हमारी जितने भी न्यूट्रल हैं ये उसी फिर ग्राउंड से और ग्राउंड से होते हुए हमारे पास फिर एज ए न्यूट्रल हमारे पास घरों में आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ज़ीरो पोटेंशियल के लिए हम इसको लेते हैं। ठीक है, ग्राउंडिंग के और भी फ़ायदे हैं, अर्थिंग भी आप कर सकते हैं टू सेव ह्यूमन लाइफ, तो देर आर डिफरेंट यूजेस, लेकिन यहाँ पे जो ग्राउंड है दैट इज़ टोटली मेंट टू डिफाइन अ ज़ीरो पोटेंशियल। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लाइक प्रीवियसली हमने क्या करना है जी, कि हमने इस तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से एक 3 फेज बनाना है जी। ठीक है, तो उसके लिए आप अगर आपको याद हो तो हम क्या करते हैं कि हम न्यूट्रल कंबाइन कर देते हैं सारे ट्रांसफार्मर्स के। ठीक है, सो वी कंबाइन दीज न्यूट्रल्स, और सप्लाई को हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। एंड जो सेकेंडरी साइड है उस पर भी हम न्यूट्रल के हैं उसको मिला लेते हैं। ठीक है, और इसको ब्लैक कलर दे दें जी, क्योंकि जो हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो फेजेस होते हैं वो रेड, येलो और ब्लू कलर के होते हैं, और जो न्यूट्रल है वो हमेशा ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो ये अब मेरे पास जो 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर थे इनसे एक 3 फेज ट्रांसफार्मर बन गया है, क्योंकि मैंने इनके न्यूट्रल्स आपस में
कंबाइन कर दिए। ओके, नेक्स्ट अगर आप देख लें जी डायग्राम को, तो अब आपको एक वाट मीटर लगाना है जी, ठीक है, और जो सेकेंडरी साइड है उस पर एक वोल्ट मीटर लगाना है। तो वॉट मीटर आपको ये राइट साइड पे जो है मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से आप उठा के यहाँ पे रख लेंगे। और वॉट मीटर में आप वोल्टेज और करंट दोनों के लिए कनेक्शन देते हैं, ठीक है। तो करंट का कनेक्शन आपने किस तरह लेना है जी, कि आपके पास एक फेज़ आ रहा है जी, इसको आप यहाँ पे लगा दें जी प्लस पे, और इसका जो आउटपुट है वो आगे आप दे दें, ठीक है। तो ये अब एक तरह का सीरीज़ कनेक्शन बन गया, ठीक है। पहले जो करंट आ रहा है वो इस वाट मीटर के करंट कॉइल में जा रहा है, ठीक है, जिसको सीटी कहते हैं आम ज़बान में, और फिर वो यहाँ से निकल के ट्रांसफार्मर को जा रहा है। अब जितना भी करंट है वो आपका जो वाट मीटर है इससे गुज़र के जा रहा है जी, ठीक है, और ये आपके पास एक्चुअली नोट हो रहा है इसमें, ठीक है, मैयर हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। एंड दिस इज़ द रेड फेज, तो ऑलरेडी ये रेड कलर है, ठीक है। बाकी एक जो नेक्स्ट फेज़ है उसको आप सेकंड ट्रांसफार्मर के साथ लगा दें, ठीक है, डबल क्लिक कर लें जी और इसको ब्लू कलर कर दें, ठीक है, या येलो भी कर सकते हैं, ठीक है, येलो कलर इसको दे देते हैं जी, रेड येलो और ब्लू, ठीक है। तो ये आपका येलो कलर हो गया जी, येलो फेस, एंड देन लास्ट वन जो है वो आपका ब्लू फेस हो गया। अच्छा जी, तो ये देखें जी, रेड येलो और ब्लू, ये तीन फेज़ हैं, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ इसको कनेक्ट करना, ठीक है, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। हम कोई भी फेज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इसको मैं एज अ रेड फेज़ देता हूँ जी, ठीक है। तो यहाँ से एक कनेक्शन आप दे देंगे एम मीटर को, ठीक है, और एम मीटर से आगे निकाल के ट्रांसफार्मर को, ठीक है। देन सेकंड कनेक्शन आप सेकंड ट्रांसफार्मर को दे देंगे जी, ठीक है, इसको आप येलो कलर कह दें, येलो फेज़ हो गया। और थर्ड फेज़ आप थर्ड ट्रांसफार्मर को दे दें, इसको आप ब्लू कलर कर दें जी। तो तीन फेज़ हो गए, रेड येलो और ब्लू, ठीक है। अब जो वाट मीटर में करंट के कनेक्शन थे वो हमने कर दिए, ठीक है। वाट मीटर में अब वोल्टेज के कनेक्शन हमने करने, ठीक है, ठीक है। तो वोल्टेज के लिए दो फेजेस का वोल्टेज आपको चाहिए, ठीक है। तो एक कनेक्शन आप येलो फेस को दे दें जी, और एक कनेक्शन आप रेड फेस को दे दें, ठीक है। ये आप ब्लू के साथ भी लगा सकते हैं। सो यहाँ पे हमने अपनी कर ली है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और अपनी जो पावर सप्लाई है इसको भी डबल क्लिक करके हम कर लेते हैं जी कॉन्फ़िगर 220 वोल्ट्स और 50 हर्ट्ज, जो स्टैंडर्ड हमारे पास है पाकिस्तान में, 220 वोल्ट फेस टू फेस, एंड फ्रीक्वेंसी इज़ 50, सॉरी फेज़ टू न्यूट्रल 220 वोल्ट्स, ठीक है, सिंगल फेज़ का वोल्टेज है। और फेज़ टू फेज़ फिर ये 380 बन जाता है जी, वो भी हम देखते हैं। ओके, सो नाउ हमने ये कनेक्शन लगा दिए हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी साइड पे हमने क्या करना है, एक सिंपली एक मल्टीमीटर लगाना है जी, ठीक है, एज अ वोल्ट मीटर। तो ये देखें जी, इसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर लें जी किसी भी दो फेजेस के साथ अगेन, और ये एक येलो फेज हो जाएगा और एक रेड फेज, ठीक है। एंड देन जस्ट डबल क्लिक इट एंड कॉन्फ़िगर इट टू voltage and
साइन वेव पे क्लिक करेंगे तो ये एसी वोल्टेज के लिए कॉन्फ़िगर हो जाएगा। वाट मीटर भी आपके पास यहाँ पे रीडिंग देगा जी, और ये वाला वोल्ट मीटर भी रीडिंग देगा। अच्छा, जो बाकी आपकी रीडिंग्स हैं, ठीक है, उसके लिए हम आज करंट प्रॉब्स यूज़ करेंगे, मेजरमेंट प्रॉब्स। ठीक है, तो इसको आप क्लिक कर लें जी। राइट साइड पे एक येलो कलर का छोटा आइकन है, और इसमें आपके पास इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट पे आप क्लिक कर देंगे जी। तो किसी भी फेज़ पे आप लगा दें तो ये आपको वोल्टेज और करंट देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अब हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है, एंड नाउ वी कैन रन दिस। ठीक है, सिंपली मैंने इसको प्ले कर दिया है जी। अच्छा, तो वोल्टेज अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको सही रीडिंग नहीं मिल रही, तो हम इसके लिए अब क्या कर लेते हैं कि इस प्रोब को हटा देते हैं, और हम सिंपली यहाँ पे देखें एसी वोल्टेज और एसी करंट है। ठीक है, ठीक है, तो एसी वोल्टेज की एक प्रोब आप लगा दें जी, और दूसरी प्रोब आप लगा दें एसी करंट की। ठीक है, तो ये रीडिंग्स अब आपको मिल जाएंगी। जो इंस्टेंटेनियस है वो फिर आपको वैल्यू चेंज होती रहेगी उसकी, तो यू वॉन्ट बी एबल टू गेट अ क्लियर वैल्यू। अच्छा जी, तो जस्ट इसको प्ले कर देते हैं। तो नाउ यू कैन सी के यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, वोल्टेजेस भी आ रहे हैं जी, ठीक है, और पावर भी आ रही है। तो 220 वोल्ट्स हैं जी हमारे पास एक सिंगल फेस पे। ठीक है, और जो करंट है वो तकरीबन 20.1 नैनो एम्पेयर्स है। हमने एसी के केस पे ही आरएमएस वैल्यूज़ लेनी होती हैं। ठीक है, डीसी में हम पीक टू पीक वैल्यू या पीक वैल्यूज़ लेते हैं, और एसी के केस में हम जो आरएमएस वैल्यू हैं वो लेते हैं। तो अगेन अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे मल्टीमीटर भी लगा सकते हैं, उससे वोल्टेज करंट भी नोट कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ ओके अगर आप इन प्रोब से काम ले लें। ठीक है, ठीक है, और आउटपुट पे तकरीबन फेस टू फेस 86 हमें मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पर एसी वोल्टेज अगर लगा दूँ, सो तकरीबन 40 आरएमएस हमारे पास आ रहा है, 40। ठीक है, 40 टू 50 वोल्ट्स आपके पास आएंगे। ओके, सो अब अगर हमने इसकी वैल्यूज़ नोट करनी है, ठीक है, तो हम अपने टेबल पे चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल है, ऑलरेडी मैंने इसमें नोट की हुई है जी। सो 380 वोल्ट्स हैं तकरीबन। अच्छा, ये 380 किस तरह मुझे पता चले, ये फेज़ टू फेज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक और मल्टीमीटर आपके लिए लगा दूँ, ठीक है, जो कि मेरे पास इनपुट का वोल्टेज मेजर करे फेज़ टू फेज़, मतलब दो फेजेस के दरमियान जो वोल्टेज है, जिस तरह ये एक वोल्ट मीटर वाट मीटर लगा हुआ है जी, इसी तरह एक और कनेक्शन मैं यहाँ से लगा लेता हूँ जी। ठीक है, दो फेजेस का ये अब ये वाला मीटर मुझे वोल्टेज बताएगा। ठीक है, इसको एसी पे मैं सेट कर देता हूँ। तो ये देखिए जी, इनपुट पे जो फेज़ टू फेज़ है या लाइन टू लाइन वोल्टेज है, वो आपके पास कितना है जी, 381 वोल्ट्स है। ठीक है, जो कि मल्टीमीटर 2 पे आपको शो हो रहा है, बेसिकली यहाँ का ये वोल्टेज है। ठीक है, इनपुट का, और आउटपुट पे जाके ये फेज़ टू फेज़ हमारे पास बन जाता है 86.609। सो नाउ ये वैल्यूज़ हमने टेबल में नोट कर लेनी है।
ठीक है। 381 वोल्ट्स हमने फेस टू फेस दिए हैं इनपुट, ठीक है। और फिर हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है वो 20.1 नैनो एम्पेयर है, जो कि इधर से मेरे पास आ रहा है जी, ठीक है। 20.1 नैनो एम्पेयर आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। एंड जो पावर आ रही है, ठीक है, 7.725, ठीक है, 25 कर लेते हैं इसको, माइक्रोवाट्स, ठीक है। ये जो 7.725 माइक्रोवाट्स है, ये आपका पावर लॉस है जो कि कोर में हो रहा है, ठीक है। ये कोर लॉस है आपका। ये आपका ओपन सर्किट टेस्ट था जी, ठीक है, जिसमें आपके पास एक्चुअली हमने ट्रांसफार्मर को कनेक्ट किया है रेटेड वोल्टेज पे, जो कि 380 है या 220 एक सिंगल फेस के लिए है इस केस में। और जो सेकेंडरी है इसको हमने ओपन रखा है, ठीक है जी। ओपन से मतलब कि जस्ट एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है, कोई लोड उसके साथ कनेक्ट नहीं किया, ठीक है। करंट फ्लो नहीं कर रहा। अगर आप यहाँ पे करंट का प्रोब लगा दें, ठीक है, तो बहुत ही मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। एसी करंट अगर यहाँ पे मैं कहीं भी लगा देता हूँ, ठीक है, तो ये देखें कि, ठीक है, 0 एम्पेयर, यहाँ ये देखें 86.7 नैनो एम्पेयर है, तो मतलब ये ज़ीरो के बराबर है, ठीक है। और जब आपके पास आउटपुट पे कोई लोड नहीं लगा हुआ और इनपुट पे स्टिल कोई आपके वाट्स देखें, वाट मीटर पे कोई पावर आ रही है, तो इट मीन्स के आपकी ये पावर जो है लॉस हो रही है। मतलब अभी इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लोड वगैरह नहीं लगा हुआ, लेकिन जस्ट आपके पास जो आपका ट्रांसफार्मर है उसके कोर को एनर्जाइज करने में ये पावर लग रही है, ठीक है। सो दिस इज़ दी पावर लॉस। अच्छा, तो नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट अब हमने जो हमारे पास शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमने वो करना है, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए तो सबसे पहले अपना वोल्टेज आप जो है वो ज़ीरो कर दें जी, ठीक है। फ़िलहाल ज़ीरो कर देते हैं इसको, ठीक है। मिनिमम करते हैं, ज़ीरो करते हैं जी, ठीक है। जो सेकेंडरी साइड है, ठीक है, इसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं जी, ठीक है। इसके कनेक्शन हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ट्रांसफार्मर में आपने क्या चेंज करना है कि आपने अब जो प्राइमरी के ऊपर 220 था उसको आपने 50 कर देना है, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा, अगर आप सिंपली इसको हटाते हैं तो फिर, ठीक है, आप इसको हटा के रोटेट, एक्चुअली तो यही करना है कि हमने कनेक्शन एक्चुअली में चेंज करना है, ठीक है। नंबर ऑफ़ टर्न्स तो हम चेंज नहीं कर सकते व्हेन इट कम्स टू दी जो आपके वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करें जी कि इनको वर्टिकली फ्लिप कर दें, ठीक है। यहाँ एक और मेथड भी यही है कि इसमें तो आप वाइंडिंग भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डबल क्लिक करके इसको 50 और इसको 220 भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल सिनेरियो होगा उसमें आपने क्या करना होगा जी कि हमने एक्चुअली इसके जो कनेक्शंस हैं उनको चेंज करना होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ फ्लिप वर्टिकली, तो जो 220 है ऊपर चला जाएगा और 50 नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। और फिर इनको दोबारा से आप इनके कनेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। ये वही कनेक्शन है, सॉरी लगा हुआ है, ठीक है। दिस इज़ येलो एंड दिस इज़ ब्लू, एंड देन
इनको आप ज्वाइन कर लें जी, जो कि इसके न्यूट्रल्स हैं जी, ठीक है। और इसको आप ब्लैक कलर दोबारा से दे दें। ओके, सो सेकेंडरी साइड पे हमने सिंपली क्या किया है कि जी अब पहले हमने वोल्टेज मिनिमम किया है, और उसके बाद फिर हमने जो 50 वोल्ट्स है अब हम उसको इनपुट दे रहे हैं जी। नाउ जो प्राइमरी साइड थी वो हमारी कनेक्ट होगी। अब जो सेकेंडरी साइड होगी, जो कि मतलब जो कि 220 वोल्ट्स हैं एक्चुअली, तो उनको अब हमने कैसे कनेक्ट करना है कि हमने एक रजिस्टर लेना है, ठीक है। सोर्सेज में जाके और बेसिक में हम एक रजिस्टर उठा लेते हैं, जो कि बड़ी कम वोल्टेज का होगा, कम रेजिस्टेंस का होगा, ठीक है। 1 ओहम का अगर ये हम कर लें, क्योंकि ये एक मल्टी सिम एक सॉफ्टवेयर जो है सिमुलेशन है, तो यहाँ पे हमें कुछ रेजिस्टेंस चाहिए होगा, अदरवाइज़ फिर ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो 1 ओम्स इज़ नथिंग, ठीक है। हमने जस्ट जो मैक्सिमम करंट है वो इससे गुजारना है, ठीक है। तो ये इस किस्म का हमने कनेक्शन बनाना होगा। और इसको जब आपका मल्टीमीटर, इसको डबल क्लिक करके आप एम्प्स पे सिलेक्ट कर लेंगे, तो अब क्या होगा जी कि ये कनेक्शन शॉर्ट हो गया, ठीक है। एम मीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो ये जो आपके पास जो ये मल्टीमीटर लगा हुआ है एक्चुअली, ये पॉजिटिव और नेगेटिव या फेज़ और न्यूट्रल इस ट्रांसफार्मर का शॉर्ट कर देगा, ठीक है। इसी तरह आप इनको कॉपी करके आगे भी लगा सकते हैं, ठीक है, या आप सेपरेटली भी इनको उठा सकते हैं, लेकिन अगर कॉपी करके लगाएंगे तो आसानी से फिर कॉन्फ़िगरेशन वही आपको मिल जाएगी जो पहले आपने की हुई है, ठीक है। तो ये सेकंड फेज़ हो गया, ये थर्ड फेज़ हो गया, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पे जो आउटपुट पे मेरे पास तीनों फेज़ थे उनको मैंने शॉर्ट कर दिया है जी, ठीक है। 3 एमीटर्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये देखें जी, ये 3 एमीटर्स हैं जी। ठीक है, इनपुट पे एक वोल्ट मीटर है जी, एक वाट मीटर है, और करंट फिर हम एक प्रोब लगा देते हैं जी करंट के लिए, एसी करंट का प्रोब लगा देते हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये करंट मिलता रहेगा। मल्टीमीटर भी आप लगा सकते हैं, ओके। तो अब हमने क्या करना है जी कि हमने सबसे पहले कम वोल्टेज इसको देना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 0.1 से अगर मैं शुरू करता हूँ जी, ठीक है। तो अगेन 0.1 पे मेरे पास 40, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मेरे पास 5 वैल्यूज़ आ जाएं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं 200 मिली एम्पियर से शुरू करूँ, तो 0.05 मैं इनपुट दे देता हूँ जी, ठीक है। तो अब नाउ इफ़ यू सी के हमने यहाँ पे बहुत कम वोल्ट्स दिए हुए हैं जी, तकरीबन 0.05 वोल्ट्स हैं, 49.951 एंड माइक्रो वोल्ट्स, ठीक है। और इस कम वोल्ट्स के ऊपर हमारे पास सेकेंडरी पे एक काफ़ी ज़्यादा करंट गुजर रहा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा करंट हमारे पास गुजर रहा है। एंड बाय द वे हमने 220 वोल्ट्स को शॉर्ट क्यों किया जी, इस दफ़ा हमने ये जो साइड है जो कि सेकेंडरी है उसको एज अ 220 वोल्ट वाली साइड लिया है, क्योंकि जहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होता है तो फिर वहाँ पे करंट की कैपेसिटी जो है वो ठीक है कम हो जाती है। सो दैट्स वाई हमने इनपुट जो है अपना जो सेलेक्ट किया है वो 50 वोल्ट्स वाला इनपुट सेलेक्ट किया है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा करंट कैपेसिटी चाहिए इनपुट के ऊपर, ठीक है। तो 50 वोल्ट्स हैं तो इसकी करंट कैपेसिटी ज़्यादा है, ओके। नाउ अब अगर आप देखें तो हमारे पास तकरीबन 0.05 वोल्ट्स के ऊपर 48.359 वाट की रीडिंग आ रही है, और ये हमारी अब जाएगी जो कि हमारा शॉर्ट सर्किट का टेबल था इसमें, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे तो रीडिंग्स डिफरेंट है, लेकिन इनको हम हटा के और ठीक है।
तो 48.359 माइक्रोवाट्स हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं जी। हम इनको ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरह यहाँ पे अगर आप देख लें तो मैं 5 एम्पेयर्स तक गया हूँ जी, ठीक है। तो 5 एम्पेयर्स तक भी आप जा सकते हैं, ठीक है। ओके, सो पहली रीडिंग जो है हमारे पास अगर आप देख लें तो 48 तकरीबन हमारे पास 50 माइक्रोवाट्स है जी। अच्छा नहीं, यहाँ पे हाँ सही है, ठीक है। तो ये रीडिंग हम नोट कर लेते हैं जी। तकरीबन हमारे पास जो वैल्यू थी इट इज़ 49.954 माइक्रोवोल्ट्स, ठीक है। और हमने एक्चुअली जो हमारे पास ये जो आउटपुट है इसको देखना है, ठीक है, कि इसका जो एम्प्स है वो कितने हैं, ठीक है। इसके एम्पेयर हमारे पास ज़्यादा क्रूशल है, ओके। सो ये हमने वोल्टेज यहाँ पे लिख दिया जी। बाकी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ये वोल्टेज हमने लिख दिया है, ठीक है। अब जो हमारा करंट है वो हम लिख देते हैं जी 968 मिली एम्पेयर्स, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू लिखी है हमने, ठीक है। करंट की वैल्यूज़ हमारी जो है वो आई थिंक से सही है, जिस वोल्टेज की चेंज हो गई हैं। एंड देन दी वॉट्स, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे जो पावर लॉस आ रहा है, ठीक है, दैट इज़ दी वॉट्स। और इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी। सो दैट इज़ 48.359 माइक्रोवाट्स, ठीक है। माइक्रो का क्या मतलब है कि एक्चुअली ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 10⁻⁻⁶ के साथ। अच्छा जी, देन अब हमने क्या करना है जी नेक्स्ट, अब हमने वोल्टेज ज़्यादा करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे वोल्टेज कर लेते हैं 0.1। अच्छा, एक और जो ये रीडिंग थी हमारे पास, जो कि लोड साइड पे हमारे पास रीडिंग थी हमारे जो कि सेकेंडरी की, ठीक है, वो अब हमने लिखनी है, ठीक है। उसको भी हमने नोट करना है। ये हमारे एक्चुअली लोड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोड करंट है, ठीक है, ये हमारे पास एक्चुअली ये वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे आती जाएंगी, ठीक है। तो ये देखें 220 मिली एम्पेयर्स हैं, तो इधर मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है जी पहली वैल्यू 220 मिली एम्पेयर्स, ठीक है। ओके, देन अब हम इसको ज़्यादा कर लेते हैं जी, 0.1 कर देते हैं वोल्टेज को, ठीक है। स्टॉप करके इसको दोबारा आप प्ले करेंगे जी, ठीक है। और अब अगर आप देखें तो जो आपके यहाँ पे जो वाट्स हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। करंट भी 0.440 मिली एम्पेयर आ गया आउटपुट पे, और इनपुट पे 1.94 हो गया, ठीक है। तो हम इसको 440 ऑलरेडी हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है जी, ठीक है। इनपुट पे 1.94 है। वोल्टेज हम नोट कर लेते हैं जी, तो 99 माइक्रो वोल्ट्स, ठीक है। 99.9 है तो तकरीबन 100 माइक्रो वोल्ट्स हो गए जी, ठीक है। और जो वाट्स हमारे पास आ रहे हैं वो क्या है, 193.437 माइक्रो वाट्स। देन अगेन हमने इसको इंक्रीज़ करना है जी। अब हम इसको 0.15 करेंगे, ठीक है। और स्टॉप करके इसको दोबारा हम रन करेंगे एंड वी विल नोट दीज वैल्यूज़, ठीक है जी। तो जो वोल्टेज है वो हो गया 149.8 माइक्रो वोल्ट्स एंड करंट 2.9 ही है, ठीक है जी। और पावर जो है अब हमारे पास हो गई है 435, बस सिंपल 435 पॉइंट 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 435 पॉइंट
23 माइक्रोवाट्स। ठीक है जी, तो ये हमारे पास यहाँ पे पावर आ गई है। देन जो ये रीडिंग थी 600 मिली एम्पेयर्स की, जो कि हमारे पास लोड करंट है, वो ऑलरेडी मैंने नोट की हुई है। ठीक है, यहाँ पे प्रीवियसली मैंने नोट की हुई है। ओके, नाउ अगेन हम इसको स्टॉप करके अगेन हम ज़्यादा कर देते हैं, इसका जो वोल्टेज है इसको 0.2 कर देते हैं जी। ठीक है, एंड इधर हम अगेन वैल्यूज़ नोट करते हैं जी। अब मेरा जो वोल्टेज है वो 199.816 माइक्रो वोल्ट्स है। करंट 3.87 है जी, ये ऑलरेडी नोटेड है। और जो पावर है दैट इज़ 773.747 कर लीजिए माइक्रोवाट्स। ठीक है, जस्ट वन लास्ट रीडिंग। और अब हम अच्छा, ये जो 800 मिली एम्पेयर्स था ये मैंने नोट किया हुआ है इधर। ठीक है जी, जो कि आपका एफिशिएंसी वाला टेबल है इसमें। ठीक है, 0.25 पे हम लास्ट रीडिंग ले लेते हैं जी। ठीक है, एंड नाउ 1 एम्पेयर तक पहुंच गया है, तो हमारे जो जो 220 वोल्ट्स की जो साइड है, ठीक है, 1 एम्पेयर उसकी रेंज है। और जो 50 वोल्ट्स की साइड है तो 4 एम्पेयर्स की करंट की जो है रेटिंग है। ठीक है, तो 1.1 एम्पेयर तक ही हमने इसके लोड को ले जाना है, या 5 एम्पेयर से कम हमने अपने 50 वोल्ट वाला जो इनपुट है उसको रखना है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं जी, जो वोल्टेज है दैट इज़ अराउंड 249.7 माइक्रो वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज काफ़ी कम है। एंड 1.209, अब ये तकरीबन अब मिली में आ गया। ठीक है, माइक्रो से अब निकल के मिली में आ गया। ओके, सो ये आपके शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट टेस्ट की रीडिंग्स यहाँ पे हो गई हैं। ठीक है, दोनों रीडिंग्स हमारे पास आ गई हैं। अच्छा जी, तो अब हम क्या करते हैं जी कि एक रीडिंग मैं आपको कैलकुलेट करके देता हूँ जो कि हमने बनानी है। ठीक है, ये वाली एक रीडिंग हम कर लेते हैं। ठीक है, एंड जिस तरह आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपने जो है वो आउटपुट पावर निकालनी है। ठीक है, तो अच्छा, जो लोड वोल्टेज है वो मैंने 90 रखा है, क्योंकि हमारा जो फेज़ टू फेज़ है वो 90 वोल्ट्स होगा जी। ठीक है, और 220 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 19.8 वाट्स। ये आपकी आउटपुट पावर है। ठीक है, अब इनपुट पावर आपने कैसे कैलकुलेट करनी है कि इनपुट पावर के लिए आप आउटपुट पावर और लॉसेस को ऐड करोगे। ठीक है, अब लॉसेस आपके पास क्या है, लॉसेस आपके पास ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट की पावर है। तो अगर आप जाते हैं ओपन सर्किट की टेबल पे, तो ओपन सर्किट में तो एक ही पावर है जी, 7.723 माइक्रोवाट्स। ठीक है, तो वो आपने हर जगह पे यही आएगा। और जो शॉर्ट सर्किट है उसके लिए फिर 5 अलग अलग रीडिंग है। तो ये फिर आपके पास जो पहली रीडिंग थी वो 220 मिली एम्पेयर के लिए थी, तो वो आप यहाँ पे रख लें, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की वैल्यू लोड करंट के साथ चेंज होती है। ठीक है, और जो ओपन सर्किट है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट। तो जो शॉर्ट सर्किट लॉस है वो लोड करंट जितना ज़्यादा होगा तो वो भी उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लें 220 मिली एम्पेयर्स के लिए जो हमारे पास पहली रीडिंग है, ठीक है, वो यहाँ पर है। और ये है 48.35। ठीक है, ये माइक्रो वाट्स है जी, तो ये मैं इधर लिख देता हूँ जी। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, ये जो माइक्रो वाट्स हैं इसका ये मतलब है कि इसको 10⁻³ -6 के साथ आपने मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये चीज़ आपके पास मल्टीप्लाई हो रही है 10⁻⁻6 के साथ। ठीक है, तो इसको आपने पहले ज़रूर उस फॉर्म में ले आना है जहाँ पे ये आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर इसी तरह ये भी माइक्रो थे तो 10⁻⁻6। ठीक है, तो अब ज़रा इसको करते हैं जी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, यहीं पे कर देते हैं जी। ठीक है, एंड इसको मैं यहाँ पे देखता हूँ कि अगर पेस्ट हो जाए तो नहीं हो रही। ठीक है, तो
7.723 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power, अब ओके इसमें ऑप्शन तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। आई थिंक सो कि यही ऑप्शन है जी, ये 10x का, ठीक है। तो 10x, हाँ ये इस तरह होता है कि आप पहले लिख लें जी -6 माइनस कर लें, इसका 10x ले लें, तो ये आपके पास 10⁻⁻6 बन जाएगा। और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी 7.723 के साथ, ठीक है जी। तो ये आपके पास रीडिंग आ गई है, ठीक है। काफ़ी जो है ना लेंथी एक वैल्यू है, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं जी, ठीक है। 19.8 तो हमारे पास है, एंड प्लस 0.1023457723, ठीक है जी। तो सेकंड है दैट इज़ अगेन माइक्रोवाट्स में है जी, तो 10 अगेन हम -6, ठीक है जी, एंड इसको 10 पावर कर लेते हैं एंड मल्टीप्लाई विद 48.359, ठीक है जी। तो अगेन ये एक वैल्यू आ गई है 0.000048। अब ये एक्चुअली हमारे पास जो मल्टी सिम में जो ट्रांसफार्मर है, ये काफ़ी ज़्यादा आइडियल ट्रांसफार्मर है, काफ़ी अच्छा ट्रांसफार्मर है ये। तो इस वजह से जो ये लॉसेस हैं काफ़ी कम आ रहे हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो वहाँ पे फिर लॉसेस आपके पास ज़्यादा आएंगे, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली आपको पता है कि सॉफ्टवेयर में आपके पास कंडीशंस जो हैं वो बिल्कुल आप जिस तरह कहते हो कि आइडियल कंडीशंस होती हैं, तो दैट्स वाई इसमें लॉसेस काफ़ी कम है, ठीक है। अच्छा, अब हम इनको ऐड कर लेते हैं आपस में जी, ठीक है। ठीक है, ये हम ऐड करते हैं जी, इसको प्लस जो हमारे पास 0.123450 फिर 7723 एंड देन प्लस 19.8। तो ये हमारे पास जो लॉसेस की वैल्यू आएगी जी, दैट इज़ 19.8 और 3 ज़ीरो है हमारे पास एंड 56082। अब ये हमारे पास एक्चुअली जो वैल्यू है दैट इज़ दी इनपुट पावर, जो कि काफ़ी कम लॉसेस हैं, ठीक है। अब हम इनको आपस में इनको डिवाइड कर देते हैं इन दोनों को, ठीक है। तो ये हमारे पास एक वैल्यू हमें दे देगी जी, ठीक है, जो कि हमारा एक्चुअली पावर लॉस होगा। सो दैट इज़ 19.8 डिवाइडेड बाय जो कि इनपुट आउटपुट पावर है, डिवाइड बाय इनपुट पावर 19.8 3 zeros 56082। अच्छा जी, जो भी वैल्यू आ गई इसको आप मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, तो यू विल गेट योर एफिशिएंसी। तो आप देखें एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी हमेशा बहुत अच्छी होती है। तो 99.999 हम इसको चले जाते हैं 716, ठीक है। तो ये आपकी एफिशिएंसी है, और ये फिर डेफिनेटली कम होगी जितना लोड आपके पास ज़्यादा होगा, ठीक है जी। और इसी तरह ये बाकी वैल्यूज़ भी हैं, तो इनको फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं जी, ठीक है। अच्छा, तो लैब टास्क भी इसका इसी तरह होगा जी, ठीक है। ये जो रिपोर्ट आप लोगों ने बनानी होगी, रिपोर्ट आपने कैसे बनानी है कि वहीं पर आप चले जाएंगे जो आपके क्लास वर्क होगा, ठीक है। और इसमें जस्ट ये वैल्यूज़ आपने लिख देनी है जो कि इस पावर पॉइंट में हैं जी, ठीक है। और फिर इनसे ये एफिशिएंसी वगैरह आपने निकाल लेनी है।
ग्राफ अगर आप बना सकते हैं तो बना लें जी, लोड करंट वर्सेस एफिशिएंसी, ठीक है। और लोड करंट यहाँ पे लिखा होगा जी, ठीक है, आई एल में, और एफिशिएंसी इधर से आपको मिल जाएगी, और फिर एक कंक्लूजन आपको लिखना है। ओके जी, सो अब हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जी। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। एक इन क्वेश्चंस के तो मैं आंसर दे चुका हूँ, और अगर क्वेश्चन नहीं है तो विल जस्ट सिंपली टेक दी अटेंडेंस, और फिर आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैं खैर साथ में इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ अटेंडेंस का। इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ जी। अच्छा जी, तो अच्छा जी, अरमगान आप हैं जी? अपना माइक अगर आप ओपन कर लें तो यहाँ लिख दें अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है जी अटेंडेंस के लिए। अच्छा जी, तो ठीक है, अरमगान कुछ नहीं कह रहे। अच्छा जी, आसिफ अली ख़ान, आसिफ अली ख़ान आप हैं जी? जी आसिफ। जी जी बिल्कुल आसिफ, मैं इसको अपलोड करूँगा, ठीक है। ठीक है जी, और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है आसिफ प्रेजेंट हैं जी। हुज़ैफ़ा बाबर आप हैं जी? ठीक है हुज़ैफ़ा, कोई क्वेश्चन है आपका? अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी, जी कलीम, कलीम आप प्रेजेंट हैं? ठीक है जी कलीम, कोई क्वेश्चन हो आपका जी? अच्छा ठीक है जी, सही है जी। बुरहान आप प्रेजेंट हैं जी? ठीक है बुरहान, कोई क्वेश्चन हो आपका? ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी नोमान, ठीक है नोमान, कोई क्वेश्चन? अच्छा ठीक है जी। अच्छा जी, शायान ने ऑलरेडी एक क्वेश्चन पोस्ट किया है। शायान कह रहे हैं कि लैब रिपोर्ट 5 और 6 में क्या फ़र्क है? लैब रिपोर्ट 5 जो है शायान, दैट इज़ एक्चुअली अगर आप देखें तो वो आपके पास था ट्रांसफार्मर का, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की जो थी शॉर्ट सर्किट टेस्ट था और ओपन सर्किट टेस्ट था। और लैब 6 जो आपने की है शायान, दैट इज़ एक्चुअली दी वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ 3 फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो आप उनको थोड़ा सा देख लें, फिर भी कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी शायान, और कोई क्वेश्चन है आपका जी? अच्छा ठीक है जी, ठीक है जी। उसामा, उसामा आप मुझे सुन सकते हैं? अच्छा जी उसामा, उसामा मेरे ख्याल से कि उनको मेरी आवाज़ शायद नहीं जा रही। उसामा अगर आपका माइक नहीं काम कर रहा तो आप टाइप भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, और कोई किसी का कोई क्वेश्चन अगर है तो अच्छा मुझे ये फीडबैक दे दें कि आज जो ये लेक्चर था तो मतलब ये स्काइप से बेटर है? अच्छा, इसकी रिसेप्शन अच्छी थी, अच्छा ठीक है। तो वी विल कंटिन्यू दिस, ठीक है, और इसी को हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा यही जो, अच्छा ठीक है उज़ैफ़ा भी आ गए हैं, ठीक है उज़ैफ़ा सही है, ठीक है। जो हमारा यही जी जी, शायान की अटेंडेंस नहीं लगी, मैं देख लेता हूँ। लगी हुई है शायान, आपकी लगी हुई है। मैं हाँ मैं देखें मेरे पास जो अटेंडेंस लगी है, अरमगान है, आसिफ है, हुज़ैफ़ा, कलीम, बुरहान, नोमान, शायान और उसामा,
ठीक है, मेरे ख्याल से यही लोग हैं, इसके अलावा और कोई ज्वाइन नहीं किया किसी ने। जी जी सही है, ठीक है। ठीक है ठीक है। तो मेरे ख्याल से कि अब ये अटेंडेंस में उसमें जो आज मैंने, जी जी, जो आप लैब रिपोर्ट्स वगैरह भी जमा करेंगे तो उसके उसको भी मैं एज अटेंडेंस काउंट करता रहूँगा। ठीक है ठीक है। तो हमें पता है कि कनेक्टिविटी के इश्यूज होते हैं, और इसी वजह से ये है कि जो लोग अगर क्लास जिन्होंने ली है तो मैं यहाँ भी अटेंडेंस ले रहा हूँ। इसके अलावा मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर देता हूँ, तो जो लोग फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नहीं आ सकते इस टाइम के ऊपर, तो उनके लिए ये लिबर्टी है कि वो लोग यूट्यूब के लेसन देख के लैब रिपोर्ट अगर सबमिट करते हैं तो वो लैब रिपोर्ट पे भी मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ। सो दैट इज़ मतलब यहाँ पे मैं लीनियंसी हम शो कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, ओके वेलकम। अच्छा जी, आसिफ अली ख़ान कह रहे हैं जी कि बेटर देन व्हाट्सएप। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, तो ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों ने ज्वाइन किया आज का सेशन, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जितना अच्छा डिलीवर हो सके तो आप लोगों को करूँ। ठीक है, फिर भी अगर अभी किसी का कोई क्वेश्चन अभी नहीं पूछ रहा, कोई जहन में नहीं आ रहा, तो आप लोग जो स्ट्रीम पे जो हमारे पास जो फॉर एग्जांपल हमारी जो गूगल क्लासरूम की स्ट्रीम है, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। जो मैं लैब पोस्ट करता हूँ उसमें नीचे कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं, और फिर डेफिनेटली उन क्वेश्चंस को मैं एड्रेस करूँगा, ठीक है। जी जी। बस वो आप बना लें, बस मुझे भी उसमें ऐड कर लें। मेरा नंबर जो है वो शाहज़ेब के पास भी है, और मलिक साहब के पास भी है, आपके पास भी है। आप सी आर है ना? हाँ हाँ हाँ, आप हैं ना। अच्छा, आप मलिक साहब हो ना, आप शायान हो, ठीक है ठीक है, हाँ। तो बस आप बस बना लें ग्रुप, मुझे उसमें ऐड कर लें। तो जो भी हाँ क्वेश्चन आप वहाँ से वहाँ पे भी मुझसे कर सकते हैं। सो मैं मतलब आपको एक्से मतलब अवेलेबल होऊंगा एनी टाइम, आप जो भी क्वेरीज वगैरह होंगी, ठीक है। ठीक है, चलें जी, ओके, बस वाइंड अप करते हैं और अपना ख्याल रखें, एंड इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक। ओके जी, ओके जी, खुदा हाफिज़ जी, खुदा हाफिज़।